हैं वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी आप लोगों के बीच में हाजिर हैं हिमाचल की बात लेकर। हिमाचल की बात में आपको हिमाचल प्रदेश का घटनाक्रम बताते हैं, क्या कुछ हिमाचल प्रदेश में घटित हुआ, क्या कुछ अहम खबरें रही है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले विस्तार से आपको जानकारी देने से पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपके फोन पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आपको हर खबरों का सार आपके फोन तक मिलता रहेगा और लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जो भी लाइव तस्वीरें दिखाई जाएंगी वो आपके फोन पर आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ हिमाचल की बात को शुरू करते हैं। हिमाचल की बात को विस्तार से बताने से पहले आप लोगों तक मैं ये बता दूं कि किन खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि कल ही बीते दिन जो है उपचुनावों का रिजल्ट घोषित हुआ है और सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने मैदान को फतेह किया है, तो इसी से रिलेटेड आज हम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। और तो पहली खबर हमारे पास ये है कि मां बेटे ने संभाली वीरभद्र सिंह की विरासत। अगली खबर पे बात करेंगे, भाजपा ने खोया जनता का समर्थन व विश्वास, राठौर। और मुख्यमंत्री ने मानी हार, बोले भीतरघात महंगाई रहा बड़ा कारण। और भाजपा करेगी नतीजों की समीक्षा, सुरेश कश्यप ने कहा है। चारों खाने चित होने के बावजूद भी कैसी हार चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, अग्निहोत्री जी ने कहा है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, विस्तार से आपको इन खबरों के बारे में जानकारी देते हैं। तो जैसी पहली खबर हमारे पास है कि मां बेटे ने पूरी निष्ठा से संभाली है वीरभद्र सिंह की रियासत को। तो अब बात करें तो विरासत जो संभाली है, जिस तरह से कांग्रेस की जो जीत हुई है 4-0 से, जो कांग्रेस ने दावा किया था प्रचारों के दौरान कि 4-0 से हमारी जीत होगी, वही देखने को मिला है। और इस बीच अगर बात करें तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की जनता के बीच में जाना, जनता के बीच में कामों को बताना कि किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। और महंगाई जो है एक बहुत बड़ा कारण रहा है इन उपचुनावों में भाजपा की हार का। इसी बीच अगर बात करें तो दोनों ही मां बेटी ने जनता के बीच में जाकर वीरभद्र सिंह के कामों को याद करवाया कि उन कामों को याद करें और वोट उन्हें दें जो काम वीरभद्र सिंह ने काम करवाए थे। उन कामों को ध्यान में रखते हुए उन कामों को याद करें, उन विकास को याद करें और जनता उनको वोट दे। और जनता ने भी वैसा ही किया, उस समय के काम को याद किया और राजा वीरभद्र सिंह के समय के कार्य जो जितने भी कार्य करवाए गए हैं, विकास करवाए गए हैं, तो वो कार्य जो है जनता ने उनकी झोली में डाले हैं वोट के जरिए और उसका नतीजा जो है दिया गया है। अगर बात करें तो ये भी कह सकते हैं, ये कहना भी यहाँ पर गलत नहीं होगा कि जनता ने जो श्रद्धांजलि अपनी राजा वीरभद्र सिंह को दी है वो वोटों के जरिए दी है और जनता ने बड़े मार्जिन के साथ जो है यहाँ पर कांग्रेस को जीत दिलवाई है चारों ही जगहों पर, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर। देखिए पहले जो कहीं ना कहीं संशय बना हुआ था कि शायद लोकसभा सीट जो है ब्रिगेडियर जी के हिस्से में ना जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला मंडी है और मंडी के जनता कहीं ना कहीं लगा था कि मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे तो कहीं भाजपा को जो है भाजपा के उम्मीदवार को अपना पूरा समर्थन दे सकते हैं। लेकिन जनता ने यह दिखा दिया और जिस तरह से कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे कि सैनिक के नाम पर जो वोट बटोरने की नीति सरकार की है वो कभी सफल नहीं होने वाली है, वो देखी भी गई। क्योंकि शायद सरकार को भी यही लग रहा था कि जनता जो है ब्रिगेडियर साहब को जो है सैनिक के नाम पर वोट दे देगी, लेकिन जनता जानती है कि वोट विकास के नाम पर होता है, जो कार्य करेगा वो वोट उसी को देगी। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा था मंडी हमारी है, हमारी ही रहेगी, तो मंडी वासियों ने अपने वोट के जरिए बता दिया कि भी मंडी उसकी है जो विकास करवाएगा, जो जनता की मांगों पर खरा उतरेगा और जनता की मांगों को पूरा करेगा। तो इसी बीच अगर बात करें तो मंडी में अगर जीत के मार्जिन को देखा जाए तो उससे ज्यादा जो है नोटा को वोट पड़े हैं। और ये नोटा को बटन दबाने वाले वो लोग हैं जिन्हें सरकार, दोनों ही सरकारों से किसी भी ऐसे प्रत्याशी से उम्मीद नहीं है कि वो उनके कार्य करवा सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं स्वर्ण आयोग के लोगों का ज्यादा नोटा बटन दबाने का जो है साथ रहा है, क्योंकि इन लोगों की मांग जिस तरह से लगातार बनी हुई है कि स्वर्ण आयोग बनाया जाए, तो इसको लेकर जब मांगे पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं लोगों ने पहले ही सरकार को चेताया था। और कहीं ना कहीं हार का कारण इसे भी मान सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने, बहुत से संगठनों ने जो है इस बार चुनावों का बहिष्कार करने की भी चेतावनी सरकार को दी थी, जिन लोगों के कार्य पूरे नहीं या फिर मांगे पूरी नहीं हुई थी। तो वो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा हार का कारण भी देखा गया है। और माँ बेटे ने जो है राजा वीरभद्र सिंह की विरासत को जो है पूरी तरह से संभाले रखा। अगर राजा साहब होते तो शायद यही इस तरह की ही जीत देखने को मिलती, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और जो बेटे हैं उन्होंने उनकी विरासत को बनाए रखा और ये कार्य निरंतर वैसा ही चलता रहा और कांग्रेस ने जो है
मैदान को अच्छी तरह भली भांति फतेह किया है। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। तो भाजपा ने खोया जनता का समर्थन व विश्वास, ये राठौर जी ने कहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा भी मांग लिया। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनता का विश्वास और समर्थन जो है भाजपा खो चुकी है, क्योंकि भाजपा की नीति को जनता जान चुकी है और जिस तरह से जनता के साथ झूठे वादे करके सत्ता में भाजपा सरकार आई है और जो जनता से आश्वासन दिए गए थे, जो विश्वास उन्हें दिलवाया गया था, वो कार्य पूरे नहीं किए गए। इस कारण जो जनता में गुस्सा और नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं भाजपा को भुगतनी पड़ी है इन उपचुनावों में। और इसी तरह उन्होंने कहा कि अभी सेमीफाइनल जीते हैं, 2022 का फाइनल भी हम ही जीतेंगे। तो जनता ने ये बता दिया है कि 2000 का फिनाले जो है वो कांग्रेस ही जीतने वाली है। ये राठौर जी ने इस तरह से बयान दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जल्द ही चुनाव भी करवाए जाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है एक भी सीट जो है नहीं ले पाए, तो इसको लेकर उन्होंने काफी सारी बातें कही हैं, काफी सारे तंज कसे हैं। क्योंकि अब अगर बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं काफी खुशी जो है मिली है और दिवाली का जो तोहफा है उनकी झोली में जनता ने खूब भरकर डाला है और इसी बीच जो है कहीं ना कहीं भाजपा को करारी हार का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा है। शायद अगर बात करें तो कुछ राजनीतिक नीतियां जो रही हैं शायद वो भी भाजपा का हार का बड़ा कारण रह सकती है। इसी बीच जो है अब बहुत सारे बयान भी सामने आए। इसी के बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर चलते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपनी हार भी मानी है और उन्होंने कहा कि भीतरघात और महंगाई जो है कहीं ना कहीं बड़ा कारण रहा है हार का। तो देखिए अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल कहा, चुनावों के रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री भी जब मीडिया से रूबरू हुए, जनता के सामने उन्होंने अपनी बात कही, तो उन्होंने यही कहा कि कहीं ना कहीं भीतरघात और महंगाई जो है बड़ा कारण रहा है। जिस तरह से कई सारे लोग जो है टिकट के चाहवान थे लेकिन सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता था, तो मुख्यमंत्री जी का कहना था कि कई लोग जो है पार्टी के साथ होते हुए भी पार्टी के नहीं थे, तो उनको उन्होंने कहा कि इस पर समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा, पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी कि कहां कमी रह गई है और क्या कमियां रही हैं हमारी सरकार की कि हम लोगों को इतनी बड़ी हार का जो है सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं नए चेहरे मैदान में चुनावी रण में उतारना भी शायद राजनीतिक गलतियां रही हैं, क्योंकि जिस तरह से चेतन बरागटा जी को जुब्बल कोटखाई में नहीं दिया गया टिकट और वहां से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आए, तो बहुत सारे भाजपा के कैंडिडेट्स ने और कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफे दिए और ऐसा ही जो है बाकी जगहों पर भी देखने को मिला। और अगर बात करें तो फतेहपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि जहां कृपाल परमार जी को उम्मीद थी कि टिकट उन्हें मिलेगा, तो वहां पर भी उन्हें टिकट नहीं मिला। बलदेव ठाकुर जी एक नया चेहरा फिर सामने आए। मंडी की बात करेंगे तो मंडी में भी किसी अपने कार्यकर्ता को नहीं, एक नए कार्यकर्ता को जो है चुनावी रण में उतारा गया, ब्रिगेडियर जी को। तो जनता सभी जगह जो है नए चेहरे देखकर जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को वोट नहीं दे पाई और भाजपा के साथ नहीं खड़ी हो पाई जिन लोगों को वो चाहते थे। शायद जनता को भी यही लगता था कि जिन लोगों को टिकट की उम्मीद है उन्हीं लोगों को रण में उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कहां कमी रह गई, इसकी जांच पड़ताल होगी, पूरी समीक्षा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और क्या हमारी हार का बड़ा कारण रहा है और भीतरघात जो है बड़ा ही कारण रहा है। और महंगाई की बात करें तो भाजपा सरकार जहां महंगाई को बड़ा मुद्दा नहीं मान रही थी, लेकिन ये महंगाई जो है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को ले डूबी इन उपचुनावों में। इसी के साथ अगली खबर की ओर बात करते हैं। तो भाजपा करेगी नतीजों की समीक्षा, सुरेश कश्यप जी ने ये कहा है। तो सुरेश कश्यप जी ने भी कल जब मुख्यमंत्री के साथ सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमारी जो कमियां रह गई हैं, जो खामियां रह गई हैं और जो नतीजे सामने आए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, कहां कितनी कमी रह गई है, कहां कार्यकर्ताओं के कमी रह गई। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि धन बल के साथ जो है बीजेपी उतरेगी और हम जो है जनबल के साथ, और जनबल जो है कांग्रेस के साथ दिखा भी है और कहीं ना कहीं भाजपा की काफी सारी कमियां जो है उन्हें अब नजर आ रही हैं, जो अब उन्हें तैयार होना है 2022 के लिए। तो सुरेश कश्यप जी ने भी यही कहा कि समीक्षा की जाएगी, देखा जाएगा कि कहां कमी रह गई है और कहां हमसे चूक हुई है, इसको लेकर जो है पूरी तैयारी की जाएगी और 2022 में ये गलतियां ना हो, इसे सुधारा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं। चारों खाने चित होने के बाद जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हार इतनी बड़ी नहीं थी जश्न मनाने लायक। तो इस पर अग्निहोत्री जी ने जवाब दिया, पलटवार किया कि मुख्यमंत्री जी कौन सी अब ऐसी हार का या फिर जीत चाहते हैं जिस पर जश्न मनाया जाए। जो हार हुई है वो बड़े ही मार्जिन से हुई है और वो हार तो हार ही होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है और अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सी ऐसी हार चाह रहे हैं जिसके बाद जो है जश्न कांग्रेस मना सकती है। तो काफी सारे आरोप प्रत्यारोप जो है
लगातार बने रहे। और कल कांग्रेस के लिए जो है काफी बड़ा दिन रहा, दिवाली का काफी बड़ा तोहफा उन्हें मिला है, जगह जगह जश्न मनाए गए और चारों खाने जो है चित करने के बाद जो है कांग्रेस ने काफी ज्यादा यहाँ पर अगर बात करें तो परचम लहराया है अपनी जीत का। और उसके बाद जो है विक्रमादित्य जी और उनकी माता जी प्रतिभा सिंह जी जो है मीडिया से रूबरू हुई और आज सुबह भी कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब जो है जनता के कार्यों को देखा जाएगा, विकास कार्यों की बात की जाएगी, जो जनता त्रस्त है और जनता को जो लग रहा है कि उनके कार्य नहीं हुए हैं, उन कार्यों के ऊपर प्राथमिकता बनाई जाएगी, जनता के हिसाब से कार्य किए जाएंगे। तो आज हिमाचल की बात में इतना ही। हिमाचल की बात में आपको जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ अहम खबरें हैं। इसी के साथ बने रहिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम पर साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी ने। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें।